नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज अपन 6वीं क्लास करेंगे। अपन ने 60 प्रश्न कर लिए पिछली 5 क्लासों में और आज अपन लगभग 30 प्रश्न करेंगे जो लगभग 30 मिनट में कर देंगे। तो क्लास को कर दीजिए शेयर और आ जाइए, क्योंकि लगभग अपन सभ्यताओं के करने वाले हैं 250 से 300 प्रश्न। जी हाँ, ओनली सभ्यताओं के 250 से 300 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो होगी आपके लिए महत्वपूर्ण। आज का पहला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो किसकी बात कर रहा है? मिनांडर की बात कर रहा है, यूनानी शासक की। तो कहाँ से हुई है? बालाथल से, हाड़ से, गणेश्वर से, विराट से। तो ये प्राप्त हुई है विराट से। कहाँ से प्राप्त हुई है? विराट से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागड़, गंभीर और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? ऐसी कौन सी सभ्यता है राजस्थान की जो बनास, बेड़च, वागड़ और गंभीर और कोठारी नदियों के बीच में फैली हुई है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। तो कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। इसका दूसरा नाम क्या है? धूलकोट। क्या है? धूलकोट। ठीक है। ये कहाँ? तो उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र में फैली हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है? क्या पूछ रहा है? लघु पाषाण कालीन, यानी जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर प्राप्त हुए हैं। सोजत है, धनेरी, तिलवाड़ा, गणेश्वर। और इनमें से भी सही उत्तर को पे चुनना है। 1 2 1 3 1 2 3 और 1 3 1 2 3 4। तो सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा, यानी कि 1 2 3। क्योंकि गणेश्वर सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्र युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ताम्र युगीन सभ्यता। तो ये पाषाण तो इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी, जिसको राजस्थान अंतरिक्ष किताब में दे रखा है हैंड एक्स। क्या दे रखा है? हैंड एक्स, HANDAXE, हैंड एक्स नाम से दे रखा है। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुई? कहाँ से खोज? इसकी खोज की थी CH हैकेट ने। किसने की थी? CH हैकेट ने। इस CH हैकेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी कुल्हाड़ी की। ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो याद रखना, ये जयपुर और जो बूंदी में इंद्रगढ़ पड़ता है वहां से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं? याद रखना, ये पूछ रहा है झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में किस गांव से प्राप्त हुए हैं? तो गांव है सुनारी। कौन सा गांव है? सुनारी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाणिक कालीन स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा, जसोल। तो ताम्रपाषाण की बात अपन पहले भी कर चुके हैं, जहाँ से तांबे और पाषाण दोनों के अवशेष मिले हैं। तो कौन सा स्थल है? आहड़। कौन सी नदी के किनारे है? अयर नदी के किनारे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बेड़च नदी। ठीक है। बुड्ढा, पुष्कर, होकरा, जायल पुरातत्व स्थल किस काल से संबंधित है? एकदम अच्छा प्रश्न है। ये बुढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल जो पूरा स्थल है वो किस काल से संबंधित है? ये नवपाषाण काल से है, पुरापाषाण काल से है, कांस्य काल से है, ताम्रपाषाण काल से है। तो किस काल से है? पुरापाषाण काल से। किस काल से है? पुरापाषाण काल से। अगला प्रश्न, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुरमर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्तियां मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? किसकी मूर्तियां? महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियां। कौन से संग्रहालय में रखी है? बीकानेर संग्रहालय में। प्राप्त कहाँ से हुई? सांभर, तक्षकगढ़, भटनेर, आमेर। तो ये जो प्राप्त हुई है ये अपने भटनेर से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है? भटनेर। भटनेर कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण।
यदि आपने पिछली कक्षा में ली है तो उनमें अपन ने बात की थी कि जो बनास संस्कृति है इसी का दूसरा नाम क्या है, आहड़ संस्कृति। कौन सा है, आहड़ संस्कृति। तो आहड़ संस्कृति का दूसरा नाम क्या है, बनास संस्कृति। और आहड़ संस्कृति में तांबे और पाषाण दोनों के पत्र प्राप्त, दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ताम्रक पाषाण काल, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सुमेलित सही नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित करना है अपन को। जोधपुरा साबी नदी के किनारे है, ओजियाना खारी नदी के किनारे है, कालीबंगा गगर नदी के किनारे है और बालाथल कातिल नदी के किनारे। तो आपको पता होना चाहिए जोधपुरा सभ्यता जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, बिल्कुल साबी नदी के किनारे स्थित है। ओजियाना कहाँ है, भीलवाड़ा। कहाँ है, भीलवाड़ा। तो ये भी खारी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़। कहाँ है, हनुमानगढ़। तो ये गगर नदी किनारे बिल्कुल स्थित है। बालाथल राजसमंद में भी कातिल नदी कहाँ बहती है, शिखर में। और इसकी नदी, इसके नजदीक कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर, जिसे अपन ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर मिली है। ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर मिली है, तो ये कहाँ से मिली है, क्या बेराट से मिली है, रेहर से मिली है, रंगमहल से मिली है, सांबर से मिली है। जब में रेड नहीं होगा, क्या होगा, रेड होगा। क्या होगा, रेड, क्योंकि कहाँ पड़ता है, टोक में। तो ये रेड टोक से प्राप्त हुई है इसकी मूर्ति, ब्राह्मी लिपि युक्त मोहर जो कहाँ से प्राप्त हुई है, रेड टोक से। चलो, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बागोर से सूक्ष्म पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा में दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं, गणेश्वर में काले चमकीले मृदभांड मिले हैं और बेराट में बौद्ध विहार मिले हैं। तो इनसे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चर्चा करते हैं। बागोर जो कि भीलवाड़ा में है, ठीक है, यहाँ से सूक्ष्म पाषाणकालीन उपकरण बिल्कुल प्राप्त हुए हैं। ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे। किसके किनारे है, कोठारी नदी के किनारे। कालीबंगा दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल यहाँ से वेदिकाएं मिली है, टूटे हुए खेत मिले हैं, ठीक है। गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड, चिन्ह गलत है, यहाँ से मिले हैं घेर हुए मृदभांड। कैसे मिले हैं, घेर हुए। गणेश्वर से गए और घेर हुए से भी गए, तो गणेश्वर सभ्यता से घेर हुए मृदभांड प्राप्त हुए हैं। बेराट से बौद्ध विहार बिल्कुल प्राप्त हुए। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सर। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार पाया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले पे, यानी कि कोई कंकाल होगा जिसके गले पे पत्थर और हड्डियों का हार पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है, बागोर, आहड़, तिलवाड़ा, धनेरी। तो ये जो पाया गया है, ये पाया गया है बागोर। बागोर सभ्यता कहाँ पड़ती है, भीलवाड़ा। कहाँ पड़ती है, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। गणेश्वर से, कालीबंगा से, बेराट से, आहड़ से। क्वेश्चन एक बार और पढ़ रहा हूँ कि 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो मैंने पहले भी चर्चा की कि जो 7 अग्नि वेदिकाएं हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी, तो 7 अग्नि वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है, अपने गंगा नदी के किनारे से तक कौन सी स्थित है, कालीबंगा, तो वहां से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बहुत बड़ा प्रश्न, कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। बेराट मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा है। तो अपन को यहाँ तक पढ़ते क्वेश्चन तो जैसा लगता है बिल्कुल सही है कि विराट, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। लेकिन जोधपुर का एक शहर है। यदि आपने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा तो आप गच्चा खा जाओगे। खा जाओगे गच्चा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जोधपुर, जबकि विराटनगर कहाँ पड़ता है, जयपुर। तो पहला कदम तो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही। मौर्यकालीन अवशेष अपन को यहाँ मिले, बौद्ध विहार अपन को यहाँ मिले हैं। तो केवल कौन सा कथन से हो जाएगा, 2। यहाँ भी देख लीजिए, गलत पूछ रहा है या सही, सही पूछ रहा है। तो अपन को कौन सा करना है, केवल 2 सही करना है। अगला प्रश्न,
भीम की डूंगरी एवं बीजक की डूंगरी राजस्थान में किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? यदि आपने पूर्व की कक्षा में देखी है तो अपन ने वहां पर चर्चा की थी कि भीम की डूंगरी, बीजक की डूंगरी, गणेश डूंगरी, ठीक है, कहाँ है? आठ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर, बेराट। तो ये सभी डूंगरियां कहाँ है? जयपुर में है, बेराट सभ्यता में। ठीक है, तो 10 मिनट में अपन ने बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं, 15 प्रश्न कर लिए हैं लगभग, और 15 क्वेश्चन अपने और बाकी हैं। तो अगला प्रश्न, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बालाथल सभ्यता जो कि राजसमंद में स्थित है, इसका उत्खनन वीएन मिश्र, आरसी अग्रवाल, अमलानंद घोष, बीलाल। ठीक है, इनका पूरा नाम की चर्चा कर लेते हैं। वीएन मिश्र का पूरा नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्र, आरसी अग्रवाल का पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष जिसे एक घोष कहते हैं, और बीबी लाल ब्रजवासी लाल। तो इसकी जो उत्खनन करवाया किसने करवाया? वीएन मिश्र ने करवाया। ठीक है, अगला, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है? कौन सा गिलुंड पुरातत्व स्थल है? राजसमंद, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो कौन सा स्थान आएगा? राजसमंद में गिलुंड सभ्यता है। किसका हिस्सा है? आहड़ और बनास संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सी नगरी? ताम्रवती नगरी। ठीक है, गिलुंड, बालाथल, कालीबंगा, आहड़। तो कौन सा आएगा? आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। जबकि गणेश्वर, कौन सा? गणेश्वर, गणेश्वर को किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। याद रखना, जननी पूछे तो गणेश्वर, और ताम्रवती नगरी पूछे क्योंकि यहाँ से तांबा गलाने के जो अवशेष है प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आहड़ से। अगला प्रश्न, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? साबी नदी, कोठारी नदी, बेडस नदी, लूनी नदी। तो क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो जोधपुरा सभ्यता यदि आपको पता है कि जोधपुरा सभ्यता है कहाँ, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जोधपुरा सभ्यता है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। तो अब जयपुर के आसपास कौन सी नदी बहती है? देखो, साबी नदी, कोठारी नदी, बेडस नदी, लूनी नदी। आंसर कौन सा हो जाएगा? साबी नदी। कोठारी भीलवाड़ा में बहती है, बेडस उदयपुर चित्तौड़ में बहती है, लूनी नदी बाड़मेर में बहती है। तो अपने जयपुर के साथ में हो जाएगा साबी नदी का। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? अभी पहले किया था, कौन सी है? आहड़। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहड़ सभ्यता से कौन सा संबंधित नहीं है? तो गिलुंड, भगवानपुरा, आभानेरी, रोजड़ी। 4 गांव दर्ज हैं, एक ऐसा है स्थान है जो आहड़ से संबंधित नहीं है। तो गांव कौन सा है? आभानेरी, क्योंकि आभानेरी कहाँ पड़ता है? दौसा में। कहाँ पड़ता है? दौसा में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो अपने बहुत सी बार पढ़ लिया, गणेश्वर कैसा है? ताम्रयुगीन। कैसा है? ताम्रयुगीन। तो इसको ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वर्ष 1961 से लेकर 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था? देखो, अपन ने पहला या दूसरा वीडियो किया था, उसमें भी काली सभ्यता के उत्खननकर्ता के बारे में पूछा गया था, और आज फिर से कालीबंगा के उत्खनन के बारे में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा नहीं है? और उसमें भी यही पूछा गया था, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसमें आपको 5 नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आज नाम देखें, आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। ठीक है, 3 नाम तो वही है, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। तो पहले भी तीनों दिए गए थे, लेकिन पहले यहाँ पर था कुछ त्रिपाठी लिख दिया था, और उसके बाद क्या दे दिया? आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। तो ये नहीं है कालीबंगा से संबंधित। ठीक है, आगे चलते हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? कालीबंगा का जो उत्खनन स्तर है वो 5 स्तरों पर किया गया। कितने स्तरों पर? 5 स्तरों, जिनमें से 3 स्तर एक है और 2 स्तर एक है। ये 2 स्तर हैं ये हड़प्पा से पूर्व के हैं, और ये 3 स्तर ये हड़प्पा के बाद के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली? किसकी मुद्राएं मिली है? चांदी की। वो भी कितनी? 8 पंचमार्क मुद्राएं, जिनमें 5 चिन्ह बने हुए, आकृतियां बनी हुई, वही पंचमार्क होती है। ठीक है, जैसे एक सिक्का है उसमें बेल बना हुआ है, ये बना हुआ है, 5 आकृतियां बनी हुई है, उसी क्या कहते हैं? पंचमार्क। बालाथल से मिला, गणेश्वर से मिला, गिलुंड से मिला, या फिर बेराट से मिला? तो याद रखना कहाँ से मिला? बेराट से।
बेराट से चांदी की 8 पंचमार्क जो मुद्रा हैं वो प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, गणेश्वर से प्राप्त मृत भांड किस प्रकार के थे? देखो पिछली बार आया था निम्न में से कौन सा मृत भांड प्राप्त सुमेलित नहीं है। इस बार पूछा कि गणेश्वर से प्राप्त मृत भांड किस प्रकार का है, तो गैरिक मृत भांड। कैसा है? गैरिक। तो आंसर इसका याद रखना। बहुत लाल बर्तन नहीं है, उत्तरी कृष्ण मस्जिद मृत भांड भी नहीं है, और दूसरी चित्र मृत भांड भी नहीं है। इसका आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातत्व स्थल से प्राप्त नहीं हुए? तो कालीबंगा से निम्न में से कौन से प्राप्त नहीं हुए? क्या गेहूं प्राप्त हुए हैं, बाजरा, चावल, हाथीदांत की कंघी? तो कल अपन ने क्वेश्चन किया था कि चावल के साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए, तो वहां पर अपन ने देखा था कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा स्थल है रंगमहल सभ्यता जो हनुमानगढ़ में पड़ती है। वहाँ किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से चावल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा में 2 फसल बोने के साथ साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें कौन कौन सी है? गेहूं के साथ चना और बाजरा है। ठीक है, हाथीदांत की कंघी भी यहाँ से प्राप्त हुई है, 7 अग्नि विद्याएं प्राप्त हुई है यहाँ से, कच्ची ईंटों के अवशेष अपन को यहाँ से मिलते हैं, ध्रुवीकरण के अवशेष अपन को यहाँ से मिलते हैं। अगला प्रश्न, बेराट में उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया? तो बेराट का जो उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में हुआ, किया किसने? ये दोनों चर्चा अपन कर चुके हैं पहले। तो जो नेतृत्व था वो नेतृत्व क्या था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और जिसके नेतृत्व करता थे उनमें एक का नाम था कैलाश नाथ बनर्जी। क्या नाम था? कैलाश नाथ बनर्जी। और एक का नाम था नील रतन बनर्जी, NR बनर्जी। कैलाश नाथ दीक्षित, KN दीक्षित और नील रतन बनर्जी दोनों नाम थे जिन्होंने खुदाई की थी। तो आज की अपनी हुए 30 प्रश्न पूरे मात्र 15 मिनट में। क्लास कैसी लगी बताइए। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।